कभी हार मत मानो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम रामू था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी फसल कभी भी अच्छी नहीं होती थी। गांव में लोग कहते थे कि रामू की किस्मत खराब है। वह कितनी भी मेहनत करता, फसल में हमेशा कुछ न कुछ कमी रह जाती। रामू के पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अपनी पूरी मेहनत लगाता था। उसकी पत्नी शारदा हमेशा उसे प्रोत्साहित करती रहती थी। तुम चिंता मत करो रामू, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन रामू परेशान रहता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपना खेत बेच देगा और शहर जाकर कुछ नया करेगा। लेकिन शारदा ने उसे समझाया, हमारा घर और खेत हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हम न कभी हार मानते हैं, न किसी से डरते हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू को शारदा की बातों में एक नई उम्मीद मिली। उसने फिर से अपनी पूरी मेहनत लगानी शुरू कर दी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करता और शाम को थक कर घर लौटता। लेकिन उसकी मेहनत फिर भी बेकार लग रही थी। बारिश कम हो रही थी और फसल सूख रही थी। वह हताश होकर एक दिन अपनी जमीन के किनारे बैठ गया और सोचने लगा, क्यों मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया। वह व्यक्ति गांव में एक साधु के रूप में जाना जाता था। वह रामू के पास बैठा और बोला, बेटा, तुम क्यों परेशान हो। रामू ने उसे अपनी स्थिति बताई और कहा, मैंने पूरी कोशिश की है, फिर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। साधु हंसा और कहा, तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम जानते हो कि यह भूमि कैसी है। रामू थोड़ा हैरान होकर बोला, यह भूमि कठिन है, यह उपजाऊ नहीं है, इसे कुछ नहीं हो सकता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम कहते हो वही हो जाता है। अगर तुम खुद को और अपनी भूमि को बेकार समझोगे तो तुम्हारी मेहनत का फल कभी नहीं मिलेगा। भूमि के साथ साथ खुद को भी उपजाऊ मानो। रामू कुछ समझा नहीं, लेकिन साधु ने फिर कहा, अगर तुम मेहनत करना बंद करोगे तो कभी भी कुछ बदलने वाला नहीं है। याद रखना, हर स्थिति में दो बातें होती हैं, पहला प्रयास और दूसरा विश्वास। तुम दोनों में से किसी एक को भी छोड़ दोगे तो नतीजा हमेशा नकारात्मक होगा। रामू ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे समझने लगा कि उसकी परेशानियां सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदर की थीं। वह विश्वास खो चुका था और हर दिन अपनी मुश्किलों को ही देखता था, अपने प्रयासों को नहीं। साधु के जाने के बाद रामू ने मन में ठान लिया कि वह फिर से मेहनत करेगा, लेकिन इस बार अपने विश्वास को भी मजबूत बनाए रखेगा। वह खेत में उतरा और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने सही समय पर बीज डाले, खेत की मिट्टी को अच्छे से जोड़ा और पानी की सही व्यवस्था की। समय बीतने के साथ रामू की मेहनत रंग लाने लगी। वर्षा की स्थिति भी ठीक हो गई और उसकी फसल बढ़ने लगी। गांव वाले हैरान थे कि रामू की भूमि पर इतनी सुंदर फसल कैसे उगी। सबने उसकी मेहनत की तारीफ की, लेकिन रामू जानता था कि उसकी असली जीत तो उस विश्वास और मेहनत में थी जो उसने साधु की बातों से सीखी थी। एक दिन रामू अपने खेत में खड़ा था और उसकी फसल देखकर खुशी से फूला हुआ था। उसकी पत्नी शारदा ने पास आकर कहा, देखो रामू, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने हमें यह सफलता दिलाई है। रामू ने सिर झुकाकर कहा, यह सब कुछ एक साधु की सीख का परिणाम है। वह हमें यह सिखाकर गए थे कि अगर हम मेहनत के साथ विश्वास रखें तो कोई भी समस्या हमें हार नहीं सकती। रामू की कहानी गांव में सब जगह फैल गई और वह सबको यह सिखाने लगा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मेहनत और विश्वास से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। समाप्त। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी मुश्किल स्थिति में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम मेहनत के साथ विश्वास भी रखें तो किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है।